आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओवरऑल फुल ट्रिगोनोमेट्री को मैंने 3 पार्ट में बांट रखा था। पार्ट नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, जिसमें मैंने पढ़ाया फॉर्मूले ऑफ सम टू प्रोडक्ट, फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट टू सम, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक 2 में मैंने पढ़ाया ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड तीसरा और आखिरी टॉपिक कराने जा रही हूं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर बात करूं आईआईटी जेई की, 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस से और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से। एनडीए 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 से 15 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वेटेज होता है। अगर मैं क्लास 11th के एग्जाम की बात करूं तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से आता है। मींस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अननोन एंगल्स का लिखा होता है। दोबारा बोलती हूं, अगर मैं लिखूं 2x - 1 = 0, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। यह एक इक्वेशन है जिसमें अननोन x है। अगर इस x के जगह sin x आ जाए तो इस इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मींस मैं डिफाइन करने जा रही हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। डेफिनेशन लिखा है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन of unknown angles are known as trigonometric equation। एग्जाम्पल के तौर पर 2 cos x - 1 = 0, यह एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। यह भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। अगर मैं लिखूं √3 cot x + 1 = 0, यह भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही है। अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यह एक इक्वेशन है, मींस यह एक प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन भी होगा। इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है, मींस इसकी वैल्यू 4। मैं यहां से x² की वैल्यू 2 कर ली, 4/2, और इस x की वैल्यू ±√2। ये सॉल्यूशन है हमारे इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन मींस इस अननोन का वैल्यू निकालना। हमारे यहां भी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यही है। इस अननोन एंगल्स की वैल्यू निकालने को ही सॉल्यूशन निकालना कहते हैं। All values of that unknown angle x, that unknown angle x, यह जो unknown angle x है, इसकी वो सारी वैल्यूज जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोग इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करना मींस अननोन का वैल्यू निकालना। मैं सॉल्यूशन करके दिखा रही हूं।
एग्जाम्पल के तौर पर 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। cos x की वैल्यू 1/2। अब यहां से x की वैल्यू 60 डिग्री। आंसर यही है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे ही मैं लिखी π/3 यानी 60 डिग्री, एक बच्चा, तुम में से ही सामने बैठे हुए 50 बच्चों में ही एक बच्चा कह रहा है कि मैम cos 60 डिग्री तो आप हाफ लिख दी, cos 300 डिग्री भी तो हाफ ही होता है, आपने क्यों नहीं लिखा? तभी एक दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैम 420 डिग्री की वैल्यू भी तो हाफ ही होती है, आपने सिर्फ 60 डिग्री क्यों लिखा? इट मींस क्योंकि cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, sin x cos x tan x, cot sec cos x, all 6 trigonometric functions are periodic function, यानी एक ही वैल्यू पेरियोडिकली रिपीट होती है। तो cos x की वैल्यू हाफ एक पूरे साइकिल में 2 बार होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, फिर दूसरे साइकिल में जाएगा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जब तीसरा साइकिल मूव करेगा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सारी सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चे के मन में सवाल उठ रहे हैं कि मैम मुझे कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब एक बात बताती हूं, जैसे अभी तुम बच्चों में ही जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से ही एक बच्चा आया, नया बच्चा, और बोला कि मैम मैथ्स की क्लास कब होती है? क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री की। मैंने कहा आज 19 फरवरी को शाम के 6 PM क्लास आ जाना। यह था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मैंने उससे बोल दिया 19 फरवरी शाम 6 बजे क्लास आ जाना। आज क्लास 8 बजे जब छुट्टी हुई, वो जा रहा था, तब उसने पूछा मैम नेक्स्ट कब आऊंगा? मैंने काउंट कर लिया और ट्यूसडे के बारे में बता दिया कि 22 फरवरी को शाम 6 बजे आना। उस दिन भी पढ़ के गया। फिर ये पूछा, मैंने कहा 24 फरवरी को शाम 6 बजे आना। अब उसके अगले दिन वो बच्चा आया और बोला मैम मैं रोज पूछ कर जाऊंगा क्या? आप जनरलाइज्ड वे में एक बार नहीं बता सकते हो? मैंने बोला मैं बता सकती हूं। तुम टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, टीटीएस में 6 PM आना। समझ में आ गया होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब फिक्स्ड, जनरल सॉल्यूशन मतलब सारा, यानी अगले आने वाले 1 साल के बारे में मैंने बता दिया कि ट्यूसडे अल्टरनेट शाम 6 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास होती है। यही है जनरल सॉल्यूशन। अब पढ़ के बताती हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हमेशा एक साइकिल में देना है, 0 से 2π में देना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन इन 1 साइकिल। हमें सॉल्यूशन सिर्फ एक साइकिल में करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में, यानी इस पूरे में इट मींस मैं बता दूं 0π/2 पाई 3π/2 2π। ये सॉल्यूशन एक साइकिल में ही करने हैं। पुराना रिवीजन करवा दूं, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पीछे का क्लास मिस कर चुके होंगे, उन बच्चों के लिए बैकअप कर रही हूं। एक रूल है ASTC रूल। इस रूल के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका पार्टनर, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका पार्टनर कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में C यानी cos और इसका पार्टनर पॉजिटिव। जैसे दो ऐसे बच्चे अभी आए थे, प्रत्यूष एंड प्रिंस राज, जो ट्रिगोनोमेट्री पहले नहीं पढ़े थे। 4-5 और ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े, उन बच्चों के लिए यह मैं बैकअप की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। अब एक और बात बता दूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट थीटा लिखना। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं यहां तक पहुंची पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थोड़ा सा वापस जाऊंगी, पाई माइनस थीटा। अभी मैं बात कर रही थी, अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो मैं क्या लिखूंगी? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस थीटा। ये यहां से लेके यहां तक पाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहां से लेके यहां तक 2 पाई और थोड़ा सा कम, 2 पाई से थोड़ा सा कम, यानी 2 पाई माइनस थीटा। थोड़ी देर के बाद जब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर क्वेश्चन करूंगी तो इसे खूब यूज करूंगी। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बता दिया, और दोबारा से लिख देती हूं, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। मैं इसका प्रॉपर यूज करूंगी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब वही सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। आंसर में वही आंसर लिखूंगी जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब सारी वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज। डेफिनेशन बाद में समझाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट देती हूं। पहला एग्जांपल, साइन एक्स बराबर 0। बच्चा पूछ रहा है कि मैम एक्स क्या रखूं कि साइन एक्स 0 आ जाए। मैं बोल रही हूं कि तुम खुद ही देख लो, तुम तो साइन एक्स का ग्राफ जानते हो। हाँ, बच्चे जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ये रहा और ये रहा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक बोला बच्चा, साइन एक्स की वैल्यू 0 कहां कहां है। ये ग्राफ मैंने बना दिया y बराबर साइन एक्स, और यह लाइन है हमारा y बराबर 0 एक्स एक्सिस। अगर इसका इक्वेशन चाहिए तो यह 0 0 डिग्री पे है, पाई पर भी 0 है, 2 पाई पर भी 0 है, 3 पाई पर भी 0 है, 4 पाई पर भी 0 है, 5 पाई पर भी 0 है, माइनस पाई पर भी 0 है, माइनस 2 पाई पर भी 0 है, माइनस 3 पाई पर भी 0 है। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब है? माइनस 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। मैं थक गई, कब तक हम लोग लिखते रहेंगे ऐसे? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रिक है, ऐसा कोई वर्ड है जो इस पूरे के बदले एक शब्द में तुम बोल सको? क्या तुम पढ़े हो? इतना सारा नहीं बोलना पड़े, इन सब के बदले क्या बोल सकते हो मैं बताती हूं। -3 इंटू पाई, -2 इंटू पाई, -1 इंटू पाई, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई। इसका तो एक ही मतलब है,
x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या क्लियर हो चुका? n इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेती हूं। मैं cos x इक्वल टू 0 की बात करती हूं। जनरल सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए, यहां स्पेस कम था इसलिए मिटा दिया। अभी मैं बात कर रही हूं सेकेंड एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन का। cos x इक्वल टू 0। अगर cos x इक्वल टू 0 है, सॉल्यूशन क्या होगा? इसके लिए मैं cos x का ग्राफ बना रही हूं। सबसे पहले मैं cos x का ग्राफ बनाने जा रही हूं। ये रहा cos x का ग्राफ, पीछे भी एक्सटेंड कर देती हूं। ये रहा π/2, 3π/2। ग्राफ इसीलिए इसके जस्ट पहले पढ़ाया, 5π/2, 7π/2। ये ग्राफ हमारा ब्लैक ग्राफ y इक्वल टू cos x का है और ये लाइन y इक्वल टू 0 है। अगर जानना चाहते हैं cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है, इसके लिए ये रहा cos x 0, cos x 0, cos x की वैल्यू 0, इस cos x की वैल्यू 0 और cos x की वैल्यू 0। आखिर cos x की वैल्यू 0 होगी। x क्या क्या है? हमारा x है -1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई वन टर्म है जो इस पूरे को एक्सप्लेन कर दे? 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2। क्या तुम इस पूरे को बोल सकते हो ऑड नंबर इंटू π/2, जहां n इंटीजर है? ऑड नंबर 2n इवन नंबर होता है। 2n में 1 ऐड करूंगी तो भी ऑड नंबर, 2n में 1 माइनस करूंगी तो भी ऑड नंबर। मींस अगर cos x की वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस हमारा x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। साइन और कॉस तो हो गया, यही जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं थर्ड की बात कर लूं, tan x इक्वल टू 0। अब मैं tan x का ग्राफ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि tan x के बारे में तुम जानते हो, sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin x इक्वल टू 0। क्या sin x इक्वल टू 0 का रिजल्ट पहले से पढ़े हुए हो? हाँ, पढ़े हुए हो। x इक्वल टू n पाई, जहां n इंटीजर होता है। अब tan x तो हो गया, मैं बात कर रही हूं cot x का। एक तरीका तो यह था कि कॉट का ग्राफ बना लूं और इसी तरीके से प्रोसीड कर लूं, लेकिन उतनी मेहनत करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधा सीधा cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos x इक्वल टू 0। क्योंकि cos x 0 आ चुका, इसका मतलब मैं x को बोल सकती हूं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आउट ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 4 का जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिए। बचे हुए 2 sec x और cosec x कब 0 होगा? मैं बात कर रही हूं फिफ्थ नंबर, sec x इक्वल टू 0। sec x इक्वल टू 0। sec x की, आप बच्चे sec x की मैक्सिमम लिमिट पढ़े हुए हैं। आप ग्राफ जब पढ़े थे तो आपको याद होगा कि
sec x कह बोल रहा था कि मेरा भाई है cos x, तुम उसका घर तो देखे ही हो। जितनी दूर में cos x है -1 से लेकर 1, इस बीच में cos x रहता है, इसके ऊपर पूरा मेरा है और इस -1 के नीचे पूरा मेरा है। तो -1 से 1 तो cos के हिस्से में पड़ चुका है, sec तो कभी होगा ही नहीं। यानी जैसे मैं कभी नहीं बोल सकती हूं कि आई एम ए बॉय, ये इम्पॉसिबल है, वैसे ही sec x कभी 0 नहीं हो सकता है, इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ चुका। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कहता है पॉइंट नंबर 1। अब इस रिजल्ट्स को याद रखना है, तुम्हारे बुकलेट में भी F1 के नाम से दिया है। अगर sin x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर cos x की वैल्यू 0 है, अभी जस्ट समझा चुकी हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अगर tan x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू n पाई होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर cot x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। मैं पिछले 30 मिनट में, पिछले 40 मिनट में जितना पढ़ाई उतने में मैं सिर्फ अभी इतना सिखा पाई। यानी अभी के बाद से ये रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। अगर तुम्हें याद रहते हैं और कोई पूछता है कि tan x इक्वल टू 0 कब होता है, तुम बोलोगे ये। cos x इक्वल टू 0 कब होता है, तुम बोलोगे ये। उससे वो पूछेगा भाई रट के आए हो, तुम बोलोगे नहीं। cos x इक्वल टू 0 ग्राफ से मैं बता सकता हूं कि x ऐसा होगा और इसको मैं जनरलाइज्ड वे में लिख सकता हूं। अब बच्चे अपनी कॉपी में देखें, यहां मैं डेफिनेशन लिखी थी जो अभी मिटा चुकी हूं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में देखें, जनरल सॉल्यूशन के बारे में मैं लिखी थी, तुम अपनी कॉपी खोल लो। लिखा था सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n। देख लो क्या इस चारों सॉल्यूशन में n है, जहां n इंटीजर है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो n को इन्वॉल्व करता हो और इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। शॉर्ट में बता दूं, जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाए तो n नहीं रहेगा, पर्टिकुलर आंसर रहेगा, जैसे 60 डिग्री, 320 डिग्री। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन रहेगा तो आंसर n के रूप में होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ। ध्यान देना, हमारा पहला क्वेश्चन sin 2x इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन tan 2x/3 इक्वल टू 0। गौर से देखना बोर्ड पर, sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 क्या पढ़े हो? sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 क्या पढ़े हो? x इक्वल टू n पाई। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूं x इक्वल टू n पाई, लेकिन मेरा तो 2x आया, मुझे चाहिए x। क्या करूंगी? 2 जो प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में चला जाएगा और यही तो आंसर आ गया। फिर से बात करती हूं, tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, तो हम क्या पढ़े हैं? tan x बराबर 0, मतलब क्या पढ़े हैं? x इक्वल टू n पाई, यही तो पढ़ पाए हैं अभी तक। tan x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू n पाई, यही तो मेरा x है, जहां n हमारा इंटीजर होगा। क्योंकि ये ऐसा है तो x की वैल्यू, ये 7/3, ये जो 7/3 है वो 3/7 हो गया।
n बिलोंग्स टू इंटीजर। सुनना है, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0। अभी अभी तो रिजल्ट पढ़े हैं। cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, अभी तुरंत तो रिजल्ट सिखाई हूं। cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहां n इंटीजर होगा। लेकिन मुझसे 3x/7 नहीं पूछा जा रहा, मुझसे तो x पूछा जा रहा। मींस इस 3/7 को हटाना होगा। 2n+1 ऑड नंबर, पाई बाई 2, इस 3/7 को जो प्रोडक्ट में है, 7 डिवाइड में है जो प्रोडक्ट में गया, 3 प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में चला गया। फाइनल आंसर हो गया 2n+1, 7 पाई, 2 3 जा 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे से देखना क्योंकि फिर बनाने को दूंगी 2 क्वेश्चन और। tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब tan थीटा इक्वल टू 0, इट मींस थीटा इक्वल टू n पाई, जहां n इंटीजर है। tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू n पाई, जहां n इंटीजर है। अब मैं 3x की बात कर लूं, ये n पाई, ये पाई बाई 6। एलसीएम लेना होगा, 6n पाई माइनस पाई। इन दोनों में पाई कॉमन लेना होगा, इन दोनों में पाई कॉमन, 6n-1/6। और ये है हमारा 3x, ये हमारा 3x है और मुझे चाहिए x। मैंने निकाला 3x, मुझे चाहिए x। 3 को डिवाइड में कर दूंगी और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना नहीं भूलें। जनरल सॉल्यूशन के 4 रिजल्ट्स अब सभी बच्चों को याद हो चुके हैं। हम लोग 3 और क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लो इस क्वेश्चन में रहता साइन स्क्वायर, मैं यहां एक एग्जांपल सिखाती हूं, तुम्हारे बुकलेट में मिलेगा। मान लो रहेगा साइन स्क्वायर 2x बराबर 0, तो इस स्क्वायर को देख के घबराना नहीं है, इस स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। ये स्क्वायर दूसरी तरफ गया और रूट 0 बन गया, इसका मतलब अब इसका सिंपल क्वेश्चन बनाना है। इसका मतलब 2x बराबर n पाई करना है, x की वैल्यू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। पावर 2 रहेगा तो भी यही आंसर होगा, पावर 5 रहेगा तो भी यही आंसर होगा, पावर क्यूब रहेगा तो भी यही आंसर होगा। इट मींस बुकलेट बनाने के क्रम में अगर मिलता है tan की पावर 5 7x बराबर 0, तुमको कुछ नहीं करना है, इस पावर 5 को दूसरी तरफ रूट में भेज देना है। फिफ्थ रूट ऑफ 0 भी 0 ही होगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल बन चुका रहेगा। हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन रह सकता है cos की पावर 7 3x बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता पावर 7 है या 9 है या 13 है। मैं तो सीधे सीधे इस 7 को क्या करूंगी, 7th रूट ऑफ 0 कर दूंगी, जो कि 0 होगा। cos 3x की वैल्यू 0 होगा और इस 3x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मींस अगर पावर में 3 है या पावर में 7 है तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने 3 मेन क्वेश्चन पे चलती हूं। साइन x बराबर 0, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, साइन x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। साइन x बराबर n पाई,
साइन एक्स जैसे ही 0 था, x इक्वल टू एन पाई, और अब यहां से x कैलकुलेट करना है, n पाई प्लस पाई बाई 4। मैं एलसीएम ले सकती हूं, 4n पाई प्लस पाई, मैं कॉमन निकाल लूंगी, पाई बन गया 4n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और हमारा आंसर आ चुका। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर cos थीटा इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, अगर cos x इक्वल टू 0 है तो इसका साफ साफ मतलब है, क्या रिजल्ट पढ़े हैं सभी बच्चों को ऑलरेडी याद हो चुका होगा, cos x बराबर 0, इसका मतलब ये x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। मुझसे x प्लस पाई बाई 10 नहीं पूछा जा रहा है, मुझसे तो x पूछा जा रहा है। cos थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यहां से हमें x कैलकुलेट करना है, यहां से हमें x कैलकुलेट करना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 10 माइनस बन गया, और यहां से 2 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 2 5 जा 10, 5 पाई माइनस पाई, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं, 10n पाई प्लस 5 पाई माइनस पाई। अगर अच्छे से देखा जाए तो मैं 10n पाई और 4 पाई में 2 पाई कॉमन ले लूंगी, 2 पाई कॉमन लूंगी, बच गया 5n, 4 पाई में 2 पाई कॉमन लूंगी, बच गया 10, और यही हमारा आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इट मींस हम लोग यहां नया कुछ नहीं सीख रहे हैं, केवल लेंदी कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है। आखिरी क्वेश्चन फिलहाल फॉर्मूला नंबर 1 पर, tan x बराबर 0, क्या पढ़े हो, tan x बराबर 0, इसका मतलब x इक्वल टू n पाई, tan x बराबर 0 मतलब x बराबर n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2x की वैल्यू ये n पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 बन गया प्लस पाई बाई 4, जहां n इंटीजर है, मैं एलसीएम लूंगी, 4n पाई प्लस पाई, ये आ गया 2x, x की वैल्यू 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 8 बन गया, इन दोनों में पाई कॉमन ले लूंगी, 4n प्लस 1, और यहां n हो गया हमारा इंटीजर। जनरल सॉल्यूशन कंप्लीटली फिनिश हो चुका। बुकलेट में तुम्हारे जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिया। अब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर स्विच कर रहे हैं। उस समय एक बच्चा पूछ रहा था, मैम प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोबारा बताइए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर मैंने बोर्ड पर अभी 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। 4 क्वेश्चन से काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन कराऊंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, और चारों के लिए मैं 6 के लिए एक एक क्वेश्चन करवा रही हूं। ये रिवीजन के लिए बताई हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में हो और गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ASTC रूल। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा होगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं उन्हें यह बात याद आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 आर्ग्यूमेंट थे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड जनरल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में ये करते हैं और जनरल आर्ग्यूमेंट में ये करते हैं, तो रिपीट हो रहा है। अब शुरुआत करती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रही हूं। 5 मिनट नजर मत हिलाना इधर से उधर,
5 मिनट बोर्ड पे देखते रहना, अगला आधा घंटा का काम हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना। 3-4 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में यूज कर रही हूं, ध्यान देना। ये पॉजिटिव नजर आ रहा है या नेगेटिव? मैं खुद से सवाल करती हूं, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। √3/2 है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। साइन एक्स पॉजिटिव कब कब होता है? साइन एक्स पॉजिटिव कब कब होता है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मेरा आंसर होगा इस क्वाड्रेंट के लिए थीटा, इस क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा। हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन कितना डिग्री √3/2 होता है? साइन कितना डिग्री √3/2 होता है? 60 डिग्री। थीटा के जगह 60 डिग्री, पाई माइनस पाई/3, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 2π/3। अभी मैं 5 टाइम्स और सिखाऊंगी, अगर तुम नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 cosec x की वैल्यू +2 को दूसरी तरफ कर दी मैं -2, इस √3 को मैं दोबारा दूसरी तरफ कर दी। जवाब देना, बैठिए, निकाल दी। cos x की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? ये किस किस क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है? इसमें तो सभी पॉजिटिव, कॉसेक मतलब साइन इसमें पॉजिटिव। मेरा आंसर करना है इस क्वाड्रेंट में, मतलब x की वैल्यू क्या क्या? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस थीटा। अब थीटा क्या होगा? थीटा कहां से आएगा? थीटा की वैल्यू बता दूं, थीटा की वैल्यू देखिए दीदी, आपको क्लास दिखाते हैं मेरा। देखिए इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब सुंदर सुंदर है ना, बच्चा भी और बच्ची भी। तुम लोग का चेहरा दिखा दिए उनको। चलो यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद तुम लोग कॉपी करना। x के जगह पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, कोई बात नहीं। थीटा की वैल्यू क्या होगी? तुमको अपना आंख ऐसे खोलना है कि ये वैल्यू मॉडुलस हो के दिखे। मॉडुलस हो के दिखे मतलब पॉजिटिव दिखे। पॉजिटिव कॉसेक कितना डिग्री 2/√3 होता है? कॉसेक कितना डिग्री 2/√3 होता है? साइन 60 डिग्री √3/2, यानी कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। ये निगेटिव रहे या पॉजिटिव, थीटा निकालने के लिए तुम्हें हमेशा पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव था तो भी पॉजिटिव देखना है, यानी थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। यहां थीटा होगा पाई प्लस पाई/3, कॉमा नीचे लिख दूं 2π माइनस पाई/3। हमारा आंसर आ गया 4π/3, 5π/3। यही हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तुम फिलहाल कॉपी करो, कॉपी हो जाएगा तो 4 क्वेश्चन और। हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 4 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। ध्यान देना है। सबसे पहले सेक एक्स की बात कर लेते हैं। गौर से देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेक एक्स इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, मींस क्योंकि यह एक पॉजिटिव वैल्यू है और सेक किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हमें देखना है कि सेक एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो सेक एक्स ऑल पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए
फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे थीटा, फोर्थ के लिए लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है? सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है? तो सेक के लिए कॉस के पास जाएंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। कॉस 60 डिग्री हाफ, सेक 60 डिग्री 2। थीटा हमारा क्लियर हो गया। हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 पाई बाई 3। सिमिलरली √2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। √2 प्लस cos x इक्वल टू 0, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी -1, cos x की वैल्यू दिस वन। cos x की वैल्यू नेगेटिव कब कब? ऑल पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इन दोनों क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे, इस क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा एंड इस क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, माइनस को नहीं देखना है, मॉडुलस लेना है। कॉस कितना डिग्री? 1/√2, पाई बाई 4। थीटा के जगह पाई बाई 4। हमारा आंसर आ चुका 4 पाई माइनस पाई। 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4, और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। शिफ्टिंग टू दिस वन। tan x नेगेटिव है कि पॉजिटिव? यह पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ASTC रूल कहता है ASTC। T मतलब tan, T मतलब tan, tan मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन चेंज कर लेती हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा की वैल्यू कितना? tan कितना डिग्री? 1/√3। tan 30 डिग्री। मैंने क्वेश्चन क्यों चेंज किया? क्योंकि √3 फिर से 60 डिग्री होता, यहां भी 60 डिग्री। पहले भी एक क्वेश्चन कराई, उसमें भी 60 डिग्री, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 30 डिग्री। और हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई मीन्स 7 पाई बाई 6। एक और क्वेश्चन, cot x की वैल्यू नेगेटिव, cot x की वैल्यू -1 नेगेटिव, cot x की वैल्यू नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव ASTC tan पॉजिटिव, cot नेगेटिव मतलब x की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। क्या कोई बताएगा थीटा होता क्या है? थीटा क्या होता है? -1 का मॉड 1। कॉट कितना डिग्री? 1। कॉट 45 डिग्री 1। 2 पाई माइनस 45। कैलकुलेशन कर लिया 3 पाई बाई 4, 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीटली क्लोज हो गया। जनरल सॉल्यूशन में इतना ही नहीं पढ़ना है जितना पढ़े। जनरल सॉल्यूशन अभी अगला 2 क्लास पढ़ना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इतना ही पढ़ना था।